हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर प्रेम कुमार। आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर। तीन वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। तीन वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। लेट वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर थ्री वेक्टर्स, देन द स्केलर प्रोडक्ट of vector A, vector B and vector C are written as vector A dot vector B cross vector C या vector A cross vector B dot vector C। मान लिया कि ए बी सी थ्री वेक्टर है तो इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को लिखा जाता है ए डॉट बी क्रॉस सी या ए क्रॉस बी डॉट सी। इसी को हम लोग और इसको ऐसे भी लिखा जाता है ए बी सी। अर्थात कहने का मतलब है कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी इक्वल टू ए डॉट बी क्रॉस सी या ए क्रॉस बी डॉट सी लिखा जाता है। यही हो गया स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर इज स्केलर। थ्री वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट स्केलर होता है। मान लिया कि ए बी सी तीन वेक्टर है तो इसका मतलब एक का डॉट और दो का क्रॉस, एक वेक्टर का डॉट और दो वेक्टर का क्रॉस या दो वेक्टर का क्रॉस और एक का डॉट को हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। तीन वेक्टर में एक का डॉट और दो का क्रॉस रहेगा, उसे हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। उसे ब्रैकेट में ए बी सी भी लिखा जाता है। अर्थात ए बी सी इक्वल टू ए डॉट बी क्रॉस सी या ए क्रॉस बी डॉट सी। तो तीन वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट स्केलर होता है। इट्स जियोमेट्रिकल मीनिंग, इसका ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। शॉर्टकट में इसको हम समझा रहे हैं। इसका ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। तो एक पैरेललोग्राम है, दूसरा एक और पैरेललोग्राम बना दिए, हो गया। यह एक पैरेललोपाइप बन गया, यह हो गया वेक्टर ए, यह हो गया वेक्टर बी और यह हो गया वेक्टर सी। एक पैरेललोपाइप हो गया, मतलब चरखूंट पाइप जो होता है, एल्युमिनियम का, स्टील का चरखूंट पाइप होता है, वही एक पाइप हो गया। उस पाइप में कै गो किनारा होता है, तीन गो, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो तीन किनारा में एक वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर बी और तीसरा वेक्टर सी है। तो लेट वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर कोटर्मिनस एज ऑफ ए पैरेललोपाइप। मान लिया कि वेक्टर ए बी सी क्या है, एक पैरेललोपाइप का, चरखूंट पाइप का क्या है, साहसानिक किनारा है। कोटर्मिनस एज, साहसानिक अगल बगल का किनारा है। देन द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप का वॉल्यूम हो जाएगा ए डॉट बी क्रॉस सी। अर्थात वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप इक्वल टू हम लोग लिखते हैं ए बी सी। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप इक्वल टू ए बी सी। तीन वेक्टर है, मतलब एक पैरेललोपाइप है जिसका तीन किनारा है, तीन एज है, एक वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर बी और तीसरा वेक्टर सी। तीनों का यदि हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल देंगे तो वह निकल जाएगा वॉल्यूम किसका, उस पैरेललोपाइप का। ठीक, अब यही हो गया कि क्या मिला कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर होता है। तीन वेक्टर है जिसका एक का डॉट और दो का
क्रॉस को हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। एक का डॉट और दो का क्रॉस को हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। अब इसका प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी गुण। पहला गुण है कि एक का डॉट दूसरा का क्रॉस इक्वल टू ए क्रॉस बी डॉट वेक्टर सी। मतलब डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट में भी इंटरचेंज। डॉट और क्रॉस को हम लोग क्या कर सकते हैं? आपस में चेंज कर सकते हैं। डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट में भी इंटरचेंज। अगला है कि प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 में ए डॉट बी क्रॉस सी को हम लोग क्या लिखते हैं? ए बी सी। यानी कि कहने का मतलब है एक वेक्टर है ए है, दूसरा वेक्टर बी है और तीसरा वेक्टर क्या है? सी है। यदि एंटी क्लॉकवाइज में मूव करेगा तो पॉजिटिव और क्लॉकवाइज में मूव करेगा तो निगेटिव। अब जैसे ए डॉट बी क्रॉस सी है, ए बी सी। अब इसी को कहेगा बी डॉट सी क्रॉस ए, तो इसको हम क्या लिखेंगे? बी सी ए। अब देखिए तो बी सी ए क्या है? बी सी ए एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसको हम लोग ए बी सी लिख सकते हैं। बी सी ए बी सी यही एंटी क्लॉकवाइज में है। उसके बाद सी डॉट ए क्रॉस बी, इसको क्या लिख सकते हैं? सी ए बी। सी ए बी, सी ए बी। अब सी ए बी देखिए, सी ए बी क्या है? एंटी क्लॉकवाइज में, तो सी ए बी को हम लोग ए बी सी लिख सकते हैं। अब जैसे देखिए इसी को ए डॉट सी क्रॉस बी, ये क्या हो गया? ए सी बी। अब देखिए तो ए सी बी को ए बी सी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ए सी बी क्लॉकवाइज में आ गया, तो इसको हम लोग माइनस ए बी सी लिख देंगे। क्लॉकवाइज में आ गया था निगेटिव। अब बी डॉट ए क्रॉस सी, ये क्या हो जाएगा? बी ए सी। क्या हो गया? बी ए सी। देखिए तो बी ए सी क्लॉकवाइज में, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? माइनस ए बी सी। इसी तरह जो क्लॉकवाइज में आएगा वो निगेटिव और जो एंटी क्लॉकवाइज में आएगा वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3, कोई तीन वेक्टर में कोई दो वेक्टर सेम है, कम से कम दो वेक्टर क्या है? सेम है, उसका वैल्यू हो जाता है 0, वैनिश हो जाता है। कम से कम दो सेम है, जैसे ए बी दो सेम है, या ए बी बी दो सेम है, या बी ए बी दो सेम है, या ए तीनों सेम है, इसका वैल्यू क्या होता है? 0। इसका वैल्यू 0। प्रॉपर्टी नंबर 4, इफ वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर कोप्लानर देन। तीन वेक्टर क्या है? कोप्लानर है। कोप्लानर का मतलब एक तलीय, एक ही तल पर है। तो कोप्लानर कब होता है? जब उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे 0 आ जाएगा, तो कहेंगे तीनों वेक्टर क्या है? कोप्लानर है। इफ वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर नॉन कोप्लानर, कोप्लानर नहीं है, नॉन कोप्लानर। नॉन कोप्लानर कब होगा? जब इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे वो 0 नहीं आएगा, तो कहेंगे वेक्टर क्या है? नॉन कोप्लानर है। इसी तरह P5। प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 में अब ये ध्यान दीजिएगा, यह ऐसे जो है आई जे के पर बना रहे हैं। ये वेक्टर आई है, यह वेक्टर जे है और यह वेक्टर के है। आपको रहेगा आई जे के। अभी बताया है कि एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव और क्लॉकवाइज में निगेटिव। आई जे के देखिए तो आई जे के एंटी क्लॉकवाइज में उसका मान 1। जे के आई देखिए तो जे के आई एंटी क्लॉकवाइज में इसका वैल्यू 1। के आई जे एंटी क्लॉकवाइज में इसका वैल्यू 1, क्लॉकवाइज में होगा उसका -1। अब जैसे देखिए यह हो जाएगा